जय श्री राम, हर हर महादेव। जिन बच्चों का 21 जनवरी 2026 बुधवार को संकटनाशक हवन हुआ है, चाहे वो दरबार में आए हैं या नहीं आए, यानी जिनका संकल्प से भी हुआ है और जो दरबार में है उनका हवन हुआ है, उनके लिए ये जो वीडियो है, ये वीडियो नियम परहेज कैसे 11 दिन के नियम आपको करने हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, वो सारी डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को बेटा 2-3 बार सुन लेना ताकि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले 11 दिन का परहेज आपका जब हवन के बाद ही शुरू हो जाता है। आपको सफ़ेद चीज़ों का परहेज करना है, यानी जैसे दूध, दही, चावल आपको नहीं खाने, चाय आप पी सकते हैं। मट्ठा नहीं खाना है आपको, जो मट्ठा छाछ होती है वो नहीं लेनी है आपको बेटा। आपको किसी के घर का खाना नहीं खाना है। सूतक और पातक में आपको नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। यानी किसी बच्चे का जन्म हुआ या किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, आपको वहाँ पर नहीं जाना है, इस चीज़ का ध्यान रखें। इन नियमों में लहसुन, प्याज और तामसिक चीज़ें का परहेज रहेगा बिल्कुल बेटा। और कोई बच्चा अगर ये कहता है कि गुरुजी हमारे घर में हमारे पिता भाई खाए, तो आपको बता दूं, जिनका हवन हुआ है नियम उनको करने हैं, उनका कर्म उनके साथ और उनके भाई और पिता का कर्म उनके साथ होता बेटा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। जैसे ही आप धाम से जाते हैं तो आपको 2 दीपक लगाने हैं। एक दीपक मेहंदीपुर वाले श्री बालाजी महाराज का जलाना, एक सजाड़ा धाम वाले बाबा त्रिलोक भारती जी का जलाना है। दोनों दीपक आपको श्री सिद्ध विश्व शक्ति धाम अनिल गुरु जी को साक्षी मान के जलानी है बेटा। जो दीपक जलेंगे वो सरसों के तेल के जलेंगे, ठीक है। और आपको सुबह शाम 11-11 हनुमान चालीसा पढ़ के आपको क्या करना है, सबसे पहले एक गिलास पानी, उसमें एक बताशा या चीनी या फिर गुड़ डाल के अपने सामने रख देना है। गिलास, कोई आप जग रख सकते हैं। उसके बाद हाथ में संकल्प लेना है गंगा जल लेके कि मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, रहने वाला वहाँ यहाँ का हूँ, हे बालाजी महाराज मैं आपके 11 हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ। मेरे शरीर में जो भी नकारात्मक शक्ति है, आपको जो जो आपको दिक्कतें होती हैं वो सब बोलना है। मान लीजिए आपको कहीं दर्द होता है पेट में, कमर में, या पीशी बनती है, या किसी बच्ची को दिक्कत हो रही है, उसके लिए भी आप ये संकल्प ले सकते हैं कि उसको ये दिक्कत होती है, बालाजी महाराज उसको ठीक करो, आराम दो। और श्री सिद्धि शक्तिधाम अनिल गुरु जी को साक्षी मान के वो जल छोड़ देना है और फिर हनुमान चालीसा शुरू करनी है। हर हनुमान चालीसा पे आप जो जल आपने सामने रखा उसमें फूंक मारेंगे। तो 11 हनुमान चालीसा यानी 11 बार फूंक मारेंगे। उसके बाद उस जल को आप पी जाएंगे। यानी अगर आपका हवन हुआ है तो आपको पीना है, जिस व्यक्ति को संकट है उसको पिला देना है, और अन्य व्यक्तियों को भी आप पिला सकते हो। तो ये एक अच्छी चीज है, कोई गलत चीज नहीं है। आप पूरे परिवार के लिए बना सकते हैं, तो उसके लिए एक जग भर के पानी बैठे और अपने परिवार को पिलाएं। ठीक है, सुबह शाम आपको ये कार्य करना है।